aspirants, welcome again on our official YouTube channel of VGM ਵਿਸ਼ਵ ਗਿਆਨ ਮੰਤਰਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਗਿਆਨ ਮੰਤਰਾ ਦੇ official YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸਟ 2 ਵੀਕਸ ਤੋਂ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 2 ਵੀਕਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਮੈਥ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ मैं तुहानू कहा सी कि तुहानू फुल सिलेबस करावांगी। ठीक है जी, फुल सिलेबस करावांगी ते लर्न विद आपां फन करांगे। पर किसी ना किसी इशू कारण जिहड़े जी पिछले 2 वीक्स तो अपनी क्लासेस जिहड़ियां जी ऑनगोइंग नहीं हो रही सन। तो फर्स्टली आई एम रियली सॉरी फॉर दिस कि कोई टैक्नीकल इशू जिहड़ा जी फेस करना पे रहा सी, जिहड़ा कि हुण रिजोल्व होया है। हुणे अज जिहड़ा अपना केस जिहड़ा टैक्नीकल इशू रिजोल्व होया ते तुहाडी जिहड़ी क्लास मैं वापस तो लेके आ चुकी हां तुहाडे सामने। हाँ जी, किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई भी स्लाइड या पीपीटी के अंदर कोई पेन कलर ना कोई भी दिक्कत है तो वो जो जी कमेंट सेक्शन के अंदर अपना कमेंट जरूर कर दियो कि हाँ जी मैम स्लाइड चेंज कर दो या फिर पेन का कलर चेंज कर दो, क्योंकि मैं स्लाइड जी चेंज की है। अज की स्लाइड के अंदर तुहानू VGM का लोगो भी नहीं दिख रहा होएगा। आपां जो जी कुछ चीज़ां मिसिंग ने, उसका रीजन आई है कि टैक्नीकल इशू से हुण रिजोल्व है तो सारी चीज़ां दोबारा तो सैटिंग करने टाइम लगेगा। पर तुहाडी क्लास लगानी जरूरी सी, इसलिए आपां अज तो ही अपना सैशन स्टार्ट करन जा रहे हैं। हाँ जी, जिवें कि तुहानू पता ही है कि आपां जिहड़ा जी मास्टर कैडर मैथ की प्रिपरेशन कर रही सी। ठीक है जी, तुहानू याद करा दिए कि आपां किसदी प्रिपरेशन कर रही सी, मास्टर कैडर मैथ की आपां प्रिपरेशन कर रही सी। जिस अंदर हुण तक आपां किहड़े-किहड़े टॉपिक कर लए सी। सब तो पहले आपां कीता सी जी मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। ठीक है जी, जिहड़े स्टूडेंट न्यू ने वो प्लीज़ चैनल दे अंदर जाके पिछली वीडियो सीरीज जरूर देख लैण। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट सी। दूजा टॉपिक आपां कीता सी जी सैट्स। तीजा टॉपिक आपां कीता सी जी कंपलैक्स नंबर। ठीक है जी, फोर्थ टॉपिक आपां कीता सी जी ट्रिग्नोमेट्री। एंड फिफ्थ टॉपिक अपना चल रहा सी सीक्वेंस एंड सीरीज। आज मैं तुहानू सिर्फ पिछले बारे ही ज़्यादा नॉलेज दूंगी, जिहड़ा कि आपां पिछे कर चुके हाँ उन्हां बारे ही तुहानू जिहड़ा गो थ्रू करावांगी, ताकि तुहानू जिहड़ा जी वो रिकवर हो जाए तो कल तो आपां जिहड़ा नवां काम शुरू कर सके ते तुसीं भी जिहड़ा जी प्रॉपरली नवां काम स्टार्ट कर सको। ठीक है जी, तो अपने टॉपिक हो चुके हैं 4। इन्हां नाल रिलेटेड आपां कुछ MCQ भी कीते ने ते आपां ये सारे जिहड़े विद ट्रिक्स एंड टिप्स क्वेश्चन कीते ने। इन्हां टॉपिक्स के अंदर कोई भी डाउट है तो तुसीं कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करो, या फिर जिहड़ा अपना WhatsApp ग्रुप है जिसका लिंक की डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिता होया है उसनू ज्वाइन करके उस लिंक नू ज्वाइन करके तुसीं WhatsApp के अंदर आपके डाउट जिहड़ा जी पूछ सकते हो, क्योंकि उत्थे तुहाडे डाउट जल्दी क्लीयर किए जाएंगे। उत्थे जिहड़े जी कमेंट्स जिहड़े तुहाडे बहुत जल्दी देखे जाते हैं। ठीक है जी, तो ये 4 टॉपिक हो चुके हैं। इन्हां अंदर कोई भी डाउट है, इन्हां टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट है या मेरा कोई कराया टॉपिक नहीं समझ आया या फिर कोई तुहाडा होर कोई बुक के अंदर कोई क्वेश्चन है जिहड़ा तुहाडा सॉल्व नहीं हो रहा, तो तुसीं जिहड़ा जी मैनूं वो क्वेश्चन सेंड करके उसका सोल्यूशन ले सकते हो। ठीक है जी, इस तो इलावा अपना टॉपिक चल रहा जी सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है जी, अपना केड़ा टॉपिक चल रहा सी, अपना टॉपिक केड़ा चल रहा सी जी, अपना टॉपिक चल रहा सी सीक्वेंस एंड सीरीज। हाँ जी, सीक्वेंस एंड सीरीज जिहड़ा टॉपिक अपना ऑनगोइंग सी, इस बारे आपां डिस्कस करते हैं। सब तो पहला आपां देखिया सी जी कि सीरीज के अंदर आपां 3 तरह की सीरीज बारे आपां 5 तरह की सीरीज पढ़िया सी। सब तो पहला आपां AP बारे पढ़िया सी, उसके बारे तुहानू जिहड़े थोड़ी नॉलेज दे देवां, मैं तुहानू पिछला ही रिकवर करानी आ। हाँ जी, सब तो पहला AP बारे पढ़िया सी। AP की हुंदी है जी अर्थमैटिक प्रोग्रेशन। ठीक है जी, अर्थमैटिक प्रोग्रेशन होंगी है जी। इसके अंदर की है जी सारी टर्म्स a प्लस d a प्लस 2d इस तरह होंगी है जी कि इसके अंदर एक कॉमन डिफरेंस होंदा है। हर एक जिहड़े अपकमिंग टर्म ते प्रीवियस टर्म के अंदर एक कॉमन डिफरेंस होंदा है, उसनू की कहंदे हैं जी आपां AP कहंदे हां। फिर आपां इसदे फार्मूले डिस्कस कीते सी। जे आपां सम करना होवे तो अपने कोल फार्मूला सी n/2 2a प्लस n-1d का फार्मूला सी, या फिर आपां कहंदे सी n/2 a प्लस l। ठीक है जी, ये दोनों ही फार्मूले अपने कोल समझदे सन। इस तो इलावा आप इसके अंदर nth टर्म करनी होवे, कोई भी nth टर्म करनी होवे उसका फार्मूला की सी जी, वो सी अपने कोल a प्लस n-1 इंटू d। फिर आप इसके अंदर देखे सी किस किस तरह के क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछे जा सकते नहीं। जे अपने कोल पिछो टर्म पूछ ली जाए, जे nth टर्म फ्रॉम एंड पूछ ली जाए तो फिर आप केड़ा फार्मूला देखिया सी जी nth टर्म फ्रॉम एंड। हाँ जी, केड़ा फार्मूला सी nth टर्म फ्रॉम एंड पूछ ली जाए तो आप की करदे सी, आप करदे सी tm माइनस n-1d। टीएम की सी जी mth टर्म सी, टीएम की सी जी mth टर्म सी। m की है टोटल नंबर ऑफ टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स सी कि पिछले टर्म्स के अंदरों n-1d माइनस कर दो तो अपने को आ जाऊगी लास्ट पिछों nth टर्म आ जाऊगी। ठीक है जी, आ फार्मूला भी आप देखे सी। इस तो इलावा आप जिहड़े जी AP दे बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स देखिया सी कि इफ pth टर्म इज q, qth टर्म इज p, इस तरह की ट्रिक्स देखिया सी। कई जिहड़ियां मैं तुहानू नोट भी कराइयां सी, वो तुहाडे कोल शायद नोट होणगे। जे तुसीं नहीं देखिया तो तुसीं पिछला सेशन देख के उत्थों जी नोट कर सकते हो। ठीक है जी, हाँ जी, फिर भी मैं तुहानू एक बार तो दोबारा तो उन्होंने गो थ्रू करा दिंदी आ। AP दे अंदर
हाँ जी, हाँ जी, कुछ एक बारे तो दस देने कि सी कि जे अपने को पीएथ टर्म क्यों है कि सी जी जे पीएथ टर्म क्यों है एंड क्यूथ टर्म पी है, क्यूथ टर्म पी है ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੈਨ p ਪਲਸ क्यूथ टर्म ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਲਾਇਆ p ਪਲਸ क्यूथ टर्म ਕੀ ਸੀ 0 ਸੀ p ਪਲਸ क्यूथ टर्म ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਜੀ 0 ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ p t of p रुको pth टर्म q क्यूथ टर्म p है ਤਾਂ p प्लस क्यूथ टर्म की होएगी 0 होएगी ਤੇ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜੇ rth टर्म ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਏ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਦ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਉਹ ਹੋਏਗਾ p plus q minus r ਤਾਂ ਆ ਚੀਜ਼ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਸੀ ਆ ਪੇਪਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀ ਜੀ ਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਟ੍ਰਿਕਸ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਂ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਆ ਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੇ p ਟਰਮਸ ਦਾ ਸਮ q ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ q ਟਰਮਸ ਦਾ ਸਮ p ਹੈ ठीक है जी p टर्म का सम q है तो q टर्म का सम p है तो सम ऑफ p प्लस q टर्म्स की होएगा जी माइनस टाइम p प्लस q होएगा माइनस टाइम p प्लस q होएगा इस तो इलावा जे p टर्म्स का सम q टर्म्स के सम के बराबर है फर्क है इतने p टर्म्स का सम q के बराबर सी पर इतने p टर्म का सम q टर्म के सम के बराबर है तो अपने कोल p प्लस q ਦਾ ਸਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਉਹ ਹੋਏਗਾ 0 ਤੇ ਮੇਨ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਸੀ ਜੇ nth ਟਰਮ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ sn ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ sn - 1 ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ nth ਟਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ nth ਟਰਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ sn - sn - 1 ਇਹ ਕੁਝ ਏਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਏਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਮੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੰਨੀ ਆ ਮੇਨ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲੇਬਸ ਕੰਟੈਂਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕੋ ਕੱਲ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਈ a + b/2 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਮੀਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜੀਪੀ ਦੇਖੀ ਸੀ ਜੀ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ AR स्केल इस टाइप दी हुंदी है कि अपकमिंग टर्म्स दो ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਕੰਸੇਕਿਊਟਿਵ ਟਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਾਮਨ ਰੇਸ਼ੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਕੰਸੇਕਿਊਟਿਵ ਟਰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਰੇਸ਼ੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ r ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ nth ਟਰਮ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਸੀ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ nth ਟਰਮ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ a r raised to power n minus 1 a r raised to power n minus 1 ठीक है जी आपने को इसके अंदर nth टर्म ਕੱਢਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਸਮ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸਮ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ n ਟਰਮ ਦਾ ਸਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ n ਟਰਮ ਦਾ ਸਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ a r raised to power n minus 1 upon r minus 1 ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ nth ਟਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ n ਟਰਮ ਦਾ ਸਮ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਦਾ ਵੀ ਸਮ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੋਡ ਆਫ r ਲੈਸ ਦੈਨ 1 ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਟਰਮ ਦਾ ਜੀਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ a/1 - r ਹੁੰਦਾ ਹੈ a/1 - r ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਫਾਰਮੂਲੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੀਪੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਜੀਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇਜ਼ ਹੈਗੇ ਸਨ सॉरी ਤੇ ਜੇ r ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈਸ ਦੈਨ 1 ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਪੰਜ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਸੀ ਪੰਜੋ ਕੇਸ ਕੀ r ਜੇ -1 ਤੋਂ 1 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ r 1 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੀਨ ਸੀ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੀਨ ਕੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੀਪੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੀਨ ਕੀ ਸੀ ਰੂਟ ਆਫ ABC ਤੇ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਮੀਨ ਤੇ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਮੀਨ ਤੇ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੌਣ ਚੀਜ਼ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ
अर्थमैटिक मीन हमेशा अगर वड्डा हुंदा जियोमैट्रिक मीन तो जियोमैट्रिक मीन वड्डा हुंदा हार्मोनिक मीन तो, जिहड़ा आपां अगे करांगे। ठीक है जी, एक आ चीज़ आपां अगे डिस्कस करांगे। जियोमैट्रिक मीन की हुंदा? जियोमैट्रिक मीन हुंदा जी रूट ऑफ ए बी दे बराबर। फिर आप देखी सी HP हार्मोनिक प्रोग्रेशन। HP ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ? ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ। ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ? ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ AP ਹੈ, ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ ਕੀ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਇਨ ਵਿਚ ਰੈਸਿਪਰੋਕਲ ਆਫ ਟਰਮ, ਇਨ ਵਿਚ ਰੈਸਿਪਰੋਕਲ ਆਫ ਟਰਮ ਇਜ਼ AP। ਜੇ ਇਸ ਦੀ ਟਰਮ ਦਾ ਰੈਸਿਪਰੋਕਲ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੀ? ਉਹ AP ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਰੈਸਿਪਰੋਕਲ ਆਫ ਟਰਮ ਇਜ਼ AP। ਫॉर एग्जांपल ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? 1/a 1/a plus d 1/a plus 2d, इस तरह की टर्म्स इस दे अंदर जिहड़ा अपने कोल एग्जिस्ट करदियां हन। इस दे अंदर nth टर्म कढनी होवे तां अपने कोल की फार्मूला सी जी? अपने कोल सी 1/a plus n minus 1d। अपने कोल इसदा फार्मूला सी जी nth टर्म कढण दा फार्मूला। ते हार्मोनिक मीन की हुंदा है जी? हार्मोनिक मीन हुंदा है 2ab upon a plus b। आ हार्मोनिक मीन दा फार्मूला हुंदा अपने कोल 2ab upon a plus b। थर्ड अपने कोल सी जी AGP अर्थमैटिक ज्योमैट्रिक प्रोग्रेशन। हाँ जी, AGP की सी कि जिहड़ी अर्थमैटिक भी होवे ते ज्योमैट्रिक भी, जिस दे अंदर अपने कोल किस तरह दी टर्म हो जाण? a plus d into r a plus 2d into r स्क्वायर। इस तरह दी टर्म्स होण उन्हां नूं की कहंदे आ जी? आपां AGP कहंदे हां, अर्थमैटिक ज्योमैट्रिक प्रोग्रेशन। जे इस दे अंदर आपां नूं जनरल टर्म कढनी होवे तां उस दा फार्मूला की कहंदा है? nth टर्म कढनी होवे तां उस दा फार्मूला की सी जी? a plus n minus 1 into d into की सी जी? r raised to power n minus 1। ठीक है जी। जे आपां नूं n टर्म दा सम पूछा जावे उस दा भी आपां फार्मूला देखिया सी, काफी लंबा जिहा फार्मूला सी। की सी? ओ सी a upon 1 minus r plus r into d into 1 minus r raised to power n minus 1 अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर। ठीक है जी, माइनस a प्लस n माइनस 1 d r raised to power n अपॉन 1 माइनस r। आज दी n टर्म दा सम कढण दा अपने कोल फार्मूला सी। तो ये जे आपां हुण तक कर चुके हैं जेडी तीन सीरीज अपन चार सीरीज केड़ी? AP GP HP AGP। ये सीरीज आप जी पुराने सेशन के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। जिन्ना स्टूडेंट्स में इन्होंने बारे कुछ पता नहीं है या नॉलेज नहीं है तो पिछले सेशन जाके जी जरूर चेक कर लें ताकि वो इन्होंने गो थ्रू हो जाए। कल के सेशन तो पहला एक बार तुसी जी ये सारे सेशन जरूर देख लियो ताकि तुहानू जिहड़ा जी आ सारा रिकवर हो जाए तो तुसी जिहड़ा कनैक्ट हो सको अपने नवे टॉपिक दे नाल। अर्थमैटिक हार्मोनिक मीन ते ज्योमैट्रिक मीन दे विचकार जिहड़ा जी रिलेशन की सी? AM GM ते HM दे अंदर की रिलेशन सी कि AMG ग्रेटर हुंदा जी ज्योमैट्रिक तो ते ज्योमैट्रिक ग्रेटर हुंदा जी हार्मोनिक तो। ठीक है जी। ते ज्योमैट्रिक मीन दे स्क्वायर किस दे बराबर हुंदा जी? अर्थमैटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन दे बराबर हुंदी है। ठीक है जी। इस दे अलावा आपां कुछ सीरीज बारे पढ़िया सी कि n नेचुरल नंबर दा सम जे करना होवे कुछ तुहानू डायरेक्ट रूल दसे सी। n नेचुरल नंबर फर्स्ट n नेचुरल नंबर दा सम पता करना होवे तो की फार्मूला सी जी? अपने कोल की सी जी? n into n plus 1/2। जे पहले ओड नेचुरल नंबर दा सम पता करना है, फर्स्ट ओड नेचुरल नंबर दा सम पता करना होवे तो ओ की सी जी? n स्क्वायर सी। जे इवन दा पता करना होवे तो ओ की सी जी? अपने कोल ओ n into n plus 1 सी। जे तुहानू पता करना होवे n नेचुरल नंबर दी स्क्वायर दा स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, फर्स्ट याद रखियो पहले n। ठीक है जी, विचकारो उसको नहीं लेने पहले n। ठीक है जी, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का जिस सम अपन को पता करना होवे उस दा फार्मूला की हुंदा है n plus 1 to n plus 1 upon 6। ठीक है जी। जे क्यूब दा फार्मूला पता करना होवे, जे ते क्यूब आ जाए, क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर आ जाए तो अपने कोल की हुंदा जी? n plus 1। ठीक है जी, by 2 दा होल स्क्वायर। ठीक है जी। तो आ कुछ सीरीज सन जी कि तुहानू जी जी नॉर्मली याद होनी चाहिए ने। डायरेक्ट जिहड़ा जी आपां जिहड़ा पेपर दे नाल रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बाकी मैं तुहानू दस्सिया सी कि पेपर दे अंदर जदों भी अपने कोल कोई क्वेश्चन आ जाए जिहड़ा कि तुहानू फार्मूला नहीं याद आ रहा है, फिर कोई दिक्कत हो रही है, कोई क्वेश्चन अलग तरह का है तो उसनू आपां की जी सब्सटीट्यूशन मैथड लगा के क्वेश्चन नू कंप्लीट कर देना है। AP दे अंदर सब्सटीट्यूशन 1 2 3 करांगे, GP दे अंदर आपां जिहड़ा सब्सटीट्यूशन देखांगे 2 4 6 वाला सब्सटीट्यूशन आपां करते हां। इस तो इलावा देखो कुछ सीरीज होर ने जिहड़ी मैं तुहानू दस देनी आ। हाँ जी, जे अपने कोल वाली सीरीज आ जाए 2
6 12 20 n टर्म्स तक इसका सम पूछ लिया जाए तो ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ n plus 1 n plus 2 upon 3 ठीक है जी हाँ जी या फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਸਮ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ 1 plus 3 plus 7 plus 13 up to so on n terms तक इसका सम पूछ लिया जावे तो आ ਹੁੰਦਾ जी n square by plus 2 by 3 ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਰਨ ਕਰ ਲਿਓ थर्ड है जी अपने को 1 plus 5 plus 14 plus 30 up to n terms पूछा जावे तो की बनेगा n plus 1 square n plus 2 upon 12 ठीक है जी तो आ तीन सीरीज होर ने शायद मैं पहला ना लिखाई हुण तो तुसी ए भी लर्न कर लियो ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਡੈਸੀਮਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰਮੀਨੇਟ ਡੈਸੀਮਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ p ਬਾਈ ਫਾਰਮ ਕਿਉਂ ਫਾਰਮ ਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੀ ਆ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਡਿजिट से बाहर है जिन्ने डिजिट ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਹਰ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਡਿजिट ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਹਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨੇ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ 9 दो डिजिट से बाहर 2 बार 9 डेसिमल के बाद जिन्ने विदाउट डिजिट वाले विदाउट बार वाले डिजिट ने उन्हें की लिखने जी 0 फिर की करना टोटल नंबर लिखो टोटल नंबर के अंदरों विदाउट बार वाला नंबर घटा दो ये अंदरों 17 घटा दो कितना आएगा जी 6 2 1726 तो आ कितना आएगा जी 1726 बटा 990 तो इस तरह आप पी बाई क्यू फॉर्म के अंदर शॉर्ट ट्रिक नाल जिहड़ा किसी भी नंबर को रिप्रजेंट कर सकते हाँ तो इस सीरीज बारे सी हुण अपने कोल आंदा जी सीक्वेंस हुण सीक्वेंस बारे पढ़ते हाँ सीक्वेंस बारे तुहानूं थोड़ी जी डेफिनेशन अज मैं दस दिंदी हाँ बाकी टॉपिक जिहड़ा जी आपां कल ही डिस्कस करांगे ठीक है सीक्वेंस की हुंदा जी सीक्वेंस कोई भी अपने कोल जिहड़े है जी एक नो नेम सॉरी एक मैपिंग हुंदी है ठीक है जी एक मैपिंग हुंदी है जिस दी डोमेन नेचुरल नंबर हुंदी है जिस नॉर्मल वर्ड के अंदर कहिए कि सीक्वेंस एक मैपिंग है जिस दी डोमेन की है जी साडे कोल नेचुरल नंबर है ठीक है जी जिस दी डोमेन अपने कोल की हुंदी है नेचुरल नंबर हुंदी है हाँ जी देखो सीक्वेंस के बारे गल करिए कि ए फंक्शन या फिर लिख लो ए फंक्शन whose domain is natural number उसनों आपां की कहंदे आ जी सीक्वेंस कहंदे आ फॉर एग्जांपल तुहाडे कोल मैं नंबर लिखता 1 3 7 9 11 ठीक है तो आ अपने कोल की एक तरह का सीक्वेंस बन जाएगा ठीक है जी सीक्वेंस के अंडर ही अपने कोल प्रोग्रेशन आंदी ने जेडी कि मैं तुहानू पढ़ा चुकी हां प्रोग्रेशन एपी जीपी एचपी ये सारी जेडी सीक्वेंस के अंडर ही आंदियां ने ठीक है जी ये सारी अपने कोल सीक्वेंस के कंसेप्ट के अंदर ही आंदियां ने फॉर एग्जांपल आपां एक तुहानू डेफिनेशन लिखनी है पूरी तरह लिख लो सीक्वेंस की प्रॉपर डेफिनेशन लिखनी है ऑफिशियल तो आपां कह दिया था की कह सकते हां कि लेट n be the set of natural number n be the set of natural number set of natural number and x be a non-empty set x की एक non-empty set है and x be a non-empty set x कोई भी अपने को non-empty set है ठीक है तो a sequence की होगा then a sequence is a mapping a सीक्वेंस इज ए मैपिंग तो डेफिनेशन थोड़ी अजीब लगेगी कल से तो आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे तो सारा क्लियर हो जाएगा सीक्वेंस एक मैपिंग होगी किस तरह जी n to x ठीक है जी नेचुरल नंबर इसकी डोमेन होगी n to x मैपिंग होगी किस तरह देंगे कि फंक्शन ऑफ n की है xn फॉर r n बिलोंग टू नेचुरल नंबर याद रखियो सीक्वेंस की डोमेन नेचुरल नंबर होंदी है ठीक है हाँ जी सीक्वेंस नो आप किवें डिनोट करते हैं इस नो आप सीक्वेंस नो इस तरह डिनोट करते हैं जी ठीक है या फिर आप किवें डिनोट करांगे आप इस नो x1 x2 इस तरह आप इस नो डिनोट करते हैं ते एलिमेंट जेडे x1 xn है आ की है जी आ बिलोंग करते हैं इस नो x नो ठीक है जी ये x नो बिलोंग करते है जे अपने को x जेड़ा है जी r है तो वो सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर होगा जे x c है तो सीक्वेंस ऑफ x कंप्लेक्स नंबर होगा n है तो x सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर होएगा तो आ सी जी अपने को सीक्वेंस ठीक है अपने को किसी जी सीक्वेंस ही किसी भी सीक्वेंस नु आपां नु पता करना होवे तो सीक्वेंस के अंदर अपने को सारी प्रोग्रेशन आंदियां ने हुण आपां सीक्वेंस के अंदर गल करते हैं अपने को मेन आपां गल करते हैं स्टार्टिंग तो ही कन्वर्जेंट ते डाइवर्जेंट सीक्वेंस दा तुहानू डेफिनेशन दस देनी आ
फिर कल आपां जिहड़े जी इस दे बारे अगे डिस्कशन करांगे कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस की हुंदा, डाइवर्जेंट की हुंदा ते ओसीलेटिंग की हुंदा। कल ओसीलेटिंग बारे पढ़ांगे ते फिर आपां इन्हां दे क्वेश्चन जिहड़े जी वो डिस्कस करांगे। हाँ जी, हुण आपां अज पढ़दे हां पहला कन्वर्जेंट सीक्वेंस। डेफिनेशन अज पढ़ लो। कन्वर्जेंट सीक्वेंस, हाँ जी, कन्वर्जेंट सीक्वेंस की हुंदा है? ये सीक्वेंस an ले लेने आ, फिर आप चाहे xn लो। ये सीक्वेंस xn is said to be convergent, is said to be जनरली an नाल डिनोट कर, is said to be convergent। कोई भी सीक्वेंस है उसनु कन्वर्जेंट कदों कहांगे? is said to be convergent to a limit l। आप कोई भी लिमिट है कन्वर्जेंट है तो एक लिमिट में करेगा ना कन्वर्ज। कन्वर्ज का मतलब क्या होता है? एक पॉइंट ते इकट्ठा हो जाना, मतलब कि किते ना किते जाके समाप्त हो जाना, उन्होंने की कहंदे आ कन्वर्जेंट कहंदे आ। कि कोई भी सीक्वेंस है उसनु आपां कोई लिमिट l तक कन्वर्ज कदों कहांगे जी? कोई अपने कोशिश सीक्वेंस वाली डेफिनेशन कि इफ फॉर गिवन एप्सिलॉन, डेफिनेशन आप बहुत बार तुसी लिखी होगी ना, इफ फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देन देयर एग्जिस्ट ए however small it may be, however small, ठीक है, then there exist a positive integer। इन्नी लाइन तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ लगता रट्टी होएगी। then there exist a positive integer m, ठीक है, depend upon epsilon, sorry, such that, किस तरह करेगा कि मोड ऑफ an माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कितना भी छोटा नंबर ਹੁੰਦਾ है ਤੇ n ਕੀ ਹੋਏਗਾ जी ग्रेटर देन इक्वल टू m होएगा। n ਕੀ ਹੈ जी ग्रेटर देन, कि कोई भी सीक्वेंस ਨੂੰ l तक ਆਪਾਂ ਕਨਵਰਜ ਇਸ ਲਈ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਸ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਆਪਾਂ l ਮਾਈਨਸ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਆਏਗੀ ਕਿ ਐਪਸਿਲਨ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟੀ ਆਏਗੀ, ਐਪਸਿਲਨ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟੀ ਆਏਗੀ। ਤੇ ਆ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ n ਨੰਬਰ ਨੇ ਤੇ n ਕੀ ਹੈ ਜੀ m ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। n ਕੀ ਹੈ ਜੀ m ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਟੀਜਰ m ਦੇ ਲਈ ਆ ਚੀਜ਼ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਆ ਸੀਕੁਐਂਸ ਕੀ ਹੈ? कन्वर्जेंट सीक्वेंस है कि एक जगह जाके आ लिमिट पॉइंट पे सीक्वेंस खत्म हो रहा है, मतलब एक लिमिट पॉइंट पे जाके इसका कोई ना कोई बाउंड है, कहने का मतलब कि इसका कोई ना कोई बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है। हाँ जी, वेट, दूजा हुंदा है जी अपने कोल डाइवर्जेंट सीक्वेंस। सॉरी, हाँ जी, डाइवर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन लिखा देनी आ। A sequence is said to be divergent। A sequence is said to be divergent to infinite। डाइवर्जेंट की होता है कि इस दी किते भी जिहड़ी है वैल्यू खत्म नहीं हो रही, वधदा ही जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो उसको कहते हैं डाइवर्जेंट। ए सीक्वेंस इज सेड टू बी डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट कदों कहांगे? हुण इहदे लई की लांगे if for given आप कोई भी इंटीजर ले लें, k कोई भी डिजिट ले लो, k ग्रेटर देन 0, however large, कितना भी बड़ा क्यों ना हो जावे, however large it may be, then there exists a positive integer। तो उत्ते एक पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करेगा m, ठीक है जी। सच दैट किस तरह एग्जिस्ट करेगा? सच दैट की होएगा कि an जड़ा जी ग्रेटर देन k होएगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m ले। an जड़ा जी उस तो हमेशा की है वड्डा होएगा, की होएगा जी वड्डा होएगा, कि उस तो am जड़ा अपने को ऑलवेज वड्डा होएगा। डाइवर्जेंट लिए किया है कि कोई भी सीक्वेंस है डाइवर्जेंट कदों हुंदा है कि जदों सीक्वेंस दे अंदर अपने को की है जी कोई भी एक के एग्जिस्ट करता है, हाउएवर लार्ज, कितना भी वड्डा तुसीं इस नूं आपां ले सकते हाँ, तो उत्थे जिहड़ा जी उस दे लई आपने कोल की होएगा कि an जिहड़ा जी ग्रेटर देन k होगा। हाँ जी, तो आ सी जी कन्वर्जेंट ते डाइवर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन। कल आपां जी इस नाल रिलेटेड क्वेश्चन करांगे, नाले जिहड़े जी कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट अगे मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस दे बारे भी आपां डिस्कस करांगे कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग की हुंदा है, डिक्रीजिंग हुंदा है। ते डेफिनेशन जिहड़ी अज आपां दो लिखियां ने,
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਂਸ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਨਵਰਜਨ ਤੇ ਡਾਇਵਰਜਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਨਵਰਜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਸੀਕੁਐਂਸ ਨੇ ਕਨਵਰਜ ਕਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਇਵਰਜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੀਕੁਐਂਸ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੱਲ ਹੋਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪੜਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਸਪੀਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਗੋਇੰਗ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਫਿਰ ਤੋਂ ਔਨਗੋਇੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆ ਕੇ ਵਾਪਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋ ਕਲਾਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲੈਣ। ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸਿਸ ਲਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੇਮ ਟਾਈਮ 7:30 ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਰੂਮ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਕਰੇਗੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਈ ਤਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਰਹੇਗੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟੌਪਿਕ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿੰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਓਲਡ ਟੌਪਿਕ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਕਰ ਸਕੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ। ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਨ 'ਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਕਲਾਸਿਸ ਵਿਲ ongoing. Thanks for watching. Have a nice day. Best wishes for your exam.